परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुलूसियों का किताब पहला अध्याय 12 से 14 तक पदों को हम लोग मनन करेंगे। इन पदों में हमें परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के जरिए किए गए अद्भुत उद्धार को पौलुस ने याद दिलाता है। ये बताते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने राज्य में शामिल किया, जहाँ हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन का उद्धार मिला है। 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारा उद्धार तो हो गया वो अनुग्रह के द्वारा ही है, और हम पिता को धन्यवाद करने का और काम है जिसने हमें इस योग्य बनाया। हम अयोग्य व्यक्ति थे, योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। आज हम उस मिरास का सहभागी है, ये बात पौलुस ने बता रहा है। इसका अर्थ है पौलुस कुलूसियों को याद दिलाते हैं कि स्वर्ग के राज्यों में जो पवित्र लोगों के साथ हमें मिरास मिला, और हम उसमें प्रवेश करने के लिए कोई भी इंसान खुद अपनी अच्छाई से योग्य नहीं बन सकता। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें इस योग्य बनाया है। हमें हर हाल इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना चाहिए। इसका 13वां पद में फिर हम लोग पढ़ते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमारा पगला स्थिति क्या है, अभी का स्थिति क्या है, ये पौलुस ने इस पद में बता रहे। हम अंधकार के वश में थे और प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, आज पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है, हम 2 राज्यों का तुलना है। पहला अंधकार का राज्य जो पाप, शैतान और अज्ञानता का प्रतीक है, और दूसरा जो प्रकाश, प्रेम के पुत्र का राज जो धार्मिकता, शांति का प्रतीक है। छुड़ाने का मतलब है, इसका अर्थ है कि भारी कीमत चुकाकर हमें आजाद कर दिया है। इसलिए उद्धार केवल एक जीवन शैली में सुधार नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से राज और इसका मालिक का बदलाव है। यही बात हमें समझना बहुत जरूरी है। और 14वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आज हम प्रभु को आराधना करने के लिए संडे को जा रहा। पिछले एक संडे एक सप्ताह प्रभु ने हमें संभाला, और आज हमारा खुशी की बात क्या है, हम पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति था, अनंत काल का नरक में जाने वाला था, लेकिन हमें पाप से प्रभु ने छुटकारा दिया। यीशु मसीह का जो मृत्यु जो कलवरी क्रूस पर हुआ, जिसके द्वारा हमें पाप क्षमा मिल गया है। छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, यही बात पौलुस ने बता रहा है। इसका अर्थ है ये मसीह के बलिदान के मुख्य उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने धरती पर आया, वही उद्देश्य पूरा हुआ है। पुराना नियम में लहू के द्वारा जो अस्थायी रूप से पाप ढके जाते थे, काफी जानवरों का, भेड़ बकरियों का बलि चढ़ाए, लेकिन पाप को ढके जाते थे। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर बगाए हुए लहू या बलिदान के द्वारा हमारे पाप हमेशा के लिए क्षमा कर दिए गए। यही बात यहाँ पर स्पष्ट बताता है। हमारी मुक्ति जो उद्धार की बात है, पूरी तरह से यीशु मसीह का काम पर आधारित है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज हम इस सच्चाई को याद करें, हमारे दिल में इस यीशु मसीह का प्रेम को
प्रेम में हम लोग विवश हो करके परमेश्वर ने सारा मानव जाति को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। उतना महान प्रेम कोई भी इस दुनिया में किया नहीं। उस सच्चाई को हम याद करते हुए इस परमेश्वर को आज हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना यही प्रभु चाहते हैं। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। कोई भी व्यक्ति आज भी इस उद्धार के अनुभव में नहीं आया, आपका जीवन प्रभु का हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको उद्धार मुफ्त में देना चाहता है। उस उद्धार प्राप्त करके उस योग्यता के साथ आज हम परमेश्वर को आराधना करें। स्वर्गीय पिता, इसी प्रकार एक और सप्ताह हमें दिया प्रभु जी आपका आराधना करने के लिए। आज की आराधना हर प्रकार आपका ग्रहण योग होने पाए। जो प्रभु का लोग आ रहे सबको प्रभु जी इसी प्रकार प्रभु जी योग्यता के साथ मिलकर आराधना करने में मदद कर। प्रभु जी आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में समर्पित करते हैं। सुनना और स्वीकार कीजिए, आमीन।